टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। तो हमारे पास पहला वर्ड है एनाइल। एनाइल का मतलब क्या होता है? एनाइल मतलब होता है कि कोई भी वुमेन है, उनकी जो कोई भी ओल्ड वुमेन है तो उनका फेस ना उतना ब्राइट नहीं रहता है, उनमें ना झुर्रियाँ पड़ जाती है। झुर्रियाँ मतलब स्कार्स पड़ जाती हैं, तो उसको हम उस टाइम पे हम क्या बोल देते हैं? एनाइल। एनाइल का सिनोनिम्स होता है सेनाइल, SENILE, और इसका मतलब बेसिकली होता है बूढ़ा। तो कमज़ोर बुढ़िया जैसा जो आदमी दिखे, जो वुमेन दिखे, उसको बोलते हैं एनाइल। सेकेंड वर्ड पे चलते हैं। सेकेंड वर्ड हमारे पास है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा। घृणा मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कह सकते हैं, या फिर इन्फर्ड इन ओपिनियन। ओपिनियन मतलब जैसे ए ने कोई ओपिनियन दिया और उसी ओपिनियन बी ने कोई अलग ओपिनियन दिया, तो ये ज़्यादातर क्या होता है कि दोनों आपस में, फिर ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये ज़्यादातर होता है पॉलिटिकल डिबेट जब चलती है उस केस में, कि पॉलिटिकल पार्टी कोई ए है वो कुछ बोल रही है, फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी बी बोल रही है, फिर वो आपस में क्या करते हैं? झगड़ लेते हैं। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एनिमोसिटी। इसके सिनोनिम्स होते हैं एनमिटी। एनिमिटी मतलब शत्रुता। एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी होता है घृणा। और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। हॉस्टिलिटी का मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा था, और हमने इसका ट्रिक भी सीखा था कि इसको कैसे याद रखें। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है कि विनाश करना, मतलब सब कुछ खत्म कर देना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसका सिनोनिम्स भी क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर देना। तो टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, जैसे किसी भी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे? एनिहिलेट। इसका जो बहुत अच्छा सिनोनिम्स है वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट बहुत पेपर में आया हुआ है, तो सबसे अच्छा वर्ड इसमें याद करने के लिए है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब भी क्या होता है हमारे पास? डिस्ट्रॉय, मतलब कंप्लीटली खत्म कर देना, सब चीज़ खत्म कर देना। तो एनिहिलेट हमारे पास एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनिवर्सरी। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। एनिवर्सरी मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेट पे दो लोगों की शादी होती हो तो उसको क्या बोलेंगे? या दो लोगों की शादी के लिए हम खाली एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन रियल में कोई भी इवेंट अगर होता है उस प्रीवियस डेट या प्रीवियस ईयर के डेट पे, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एनिवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब होता है कि बेनाम है, मतलब कोई जैसे कहता है ना कि बेनाम प्रॉपर्टी है, जैसे एनोनिमस प्रॉपर्टी है, तो विद अ नेम, किसी का नाम नहीं है और वो कोई पब्लिकली भी कोई नाम नहीं ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनोनिमस। एनोनिमस बेनामी कुछ भी चीज़ जो होगा, या फिर बेनामी संपत्ति हो सकता है, बेनामी कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है कि जो कि डिस्क्लोज नहीं किया गया हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एनोरेक्शिया। एनोरेक्शिया का मतलब क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एनोरेक्शिया। तो एनोरेक्शिया का मतलब होता है कि जो आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर वजन को कम करता है, वजन हमारे पास है और उस वजन को कम कर रहा है, लेकिन वो कम कैसे कर रहा है? वो कम एक्सरसाइज से नहीं कर रहा है, वो कम कर रहा है खाना छोड़ के। तो जो भी आदमी खाना छोड़ के वजन कम करेगा उस सिचुएशन को बोलेंगे एनोरेक्शिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है पद्य संग्रह। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये बुक है, तो इस बुक में ना कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, इसमें स्टोरीज हैं और इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स ये पर्टिकुलर एक आदमी ने नहीं लिखा हुआ है, ये एक से ज़्यादा आदमी लिखते हैं, मतलब एक से ज़्यादा आदमी ने ये सब कलेक्ट किया है और एक पब्लिशर्स ने इसको छाप दिया है, तो इसी बुक को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। तो कलेक्शन ऑफ पोएम स्टोरीज जो कि रिटर्न किसका है? डिफरेंट पीपल, और पीपल ने रिटर्न राइट किया है, लेकिन एक पब्लिशर ने उस सारे को क्या कर दिया? टुगेदर कर दिया, कंबाइन करके बुक बना दिया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है, इसका सबसे पहले रूट वर्ड आता है, तो एंथ्रो मतलब होता है पीपल। एंथ्रो मतलब होता है पीपल और लॉजी मतलब स्टडी। तो पीपल का जो स्टडी करे उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में बहुत कुछ होता है, तो सबसे पहले कस्टम्स क्या थे पुराने टाइम पे, बिलीव्स क्या थी, डेवलपमेंट क्या क्या की, ओरिजिन क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान मतलब जैसे हम लोग IPL में लगाते हैं कि भाई आज हमारे पास CSK वर्सेस RCB का मैच है, तो जो धोनी सपोर्टर होंगे वो कहेंगे भाई CSK जीतेगी, जो विराट कोहली के सपोर्टर होंगे वो कहेंगी RCB जीतेगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये फिक्स तो नहीं है कि भाई जो जिसने बोल दिया वो हो जाएगा, लेकिन हम एक सिर्फ पूर्व अनुमान लगाते हैं।
जैसे कि एंटिसिपेट करते हैं, एक आशा रखते हैं कि भाई क्या पता हो जाए ऐसा। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्रिडिक्ट, पहले से प्रिडिक्ट करना, और एक्सपेक्ट करना। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब नाम से ही कॉमन है, मतलब एंटीडोट मतलब जैसे कोरोना की अभी वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन, इसका बहुत अच्छा भी हमारे पास सिनोनिम्स है वैक्सीन। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, कोरोना में कोरोना वायरस बहुत चला गया। अब इस वायरस को मारने के लिए हम क्या कर रहे थे, एंटीडोट बना रहे थे। बहुत सारी कंट्री मिलके एंटीडोट बना दी थी। तो इंडिया में कोवैक्सीन आया, कोविशील्ड आया, स्पुतनिक आया। तो ये सब क्या थे, एंटीडोट थे कोरोना के मारने के लिए। तो ये क्या था, मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन जो कि पॉइजन के इफेक्ट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे। नलीफाई मतलब खत्म करना होता है, नलीफाई मतलब खत्म करना। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो सबसे अच्छा सिनोनिम्स है इसका पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब क्या होता है कि ऐसा दवाई जो हर डिजीज को मार दे, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया। और इसका हमने एक और सिनोनिम्स पढ़ा है वैक्सीन। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा। घृणा इसका मतलब भी सेम होता है, घृणा। जैसे हमने पढ़ा था एनिमोसिटी का, वैसे ही इसी का इसका भी मतलब क्या है, पैथी। पैथी मतलब होता है किसी के प्रति भावना रखना, अच्छी भावना रखना। और उसको एंटी, एंटी मतलब उसको अपोजिट। तो भावना जब हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घृणा, चिढ़ हो जाएगा। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एंटीपैथी, एनमिटी, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब क्या है कि इसको हम तोड़ देते हैं दो वर्ड। पहले हम इसको पढ़ते हैं एंटीक, पहले हम पढ़ते हैं एंटीक, और फिर पढ़ते हैं क्वेरियन, फिर पढ़ते हैं क्वेरियन। तो इसमें क्या है कि एंटीक मतलब पता है कि पुरानी चीज़ें, एंटीक मतलब पुरानी चीज़ें, और क्वेरी, क्वेरी का मतलब क्या होता है, उसको जानना, कि किसी को कोई जानना है कोई चीज़, तो उसको क्या है, क्वेरी है। तो पुरानी चीज़ों को जो जानता हो उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्वेरियन। तो वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, पुरानी चीज़ें को जो स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे, एंटीक्वेरियन। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब इसका भी क्या है, एंटी को अगर हम तोड़ेंगे तो अपोजिट, तो किसी चीज़ को अपोज करना क्या कहलाता है, एंटीथेसिस। तो द एग्जैक्ट अपोजिट किसी चीज़ का। जैसे अगर कोई ए है, वो बी की तरफ जा रहा है, तो बी जो है वो ए की तरफ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अपोजिट बिहेवियर कर रहे हैं, अपोजिट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स तो बहुत फेमस है, जो कि वर्ड्स जिसका अपोजिट मीनिंग निकले उसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स। हिंदी में बहुत फेमस है विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपार्थाइड। अपार्थाइड सिस्टम बहुत फेमस है। अपार्थाइड सिस्टम कहाँ चलता है, ज़्यादातर चलता था ये अमेरिका में, जहाँ ब्लैक एंड वाइट का क्या होता था, रेसिज्म होता था। रेसिज्म मतलब रेस मतलब रंग, रंग से भेदभाव करना, क्या बोलते थे, रेसिज्म। तो अपार्थाइड होता है रंग भेद। अ पॉलिसी डेट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो कि रेस, कलर के बेस पे क्या करे, पीपल को बांटे, उसको क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट तो बहुत फेमस है कि एक सेट ऑफ रूम, किसी इमारत में कोई कमरा, कोई बड़ा इमारत है, कोई बड़ा मोन्यूमेंट से, मोन्यूमेंट तो नहीं कहेंगे, कोई बड़ा हाउस है जिसमें मोर देन 2 फ्लैट्स है। तो उसमें एक फ्लैट अगर आप ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाई हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन। इसका मतलब अपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता, उदासीन व्यक्ति, जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो किसी चीज़ में, कोई एनर्जी ना हो, कोई एनर्जी ना हो। तो शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, मतलब कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, अपना मस्त भी नहीं रहते हैं, हमेशा उदासीन, डिप्रेशन व्यक्ति कह सकते हैं ऐसे, जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अपैथी। अपैथी हमने पढ़ लिया कि कोई इंटरेस्ट ना हो, डिप्रेशन में रहने वाला, कोई नो एनर्जी, कोई एनर्जी ना हो, किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अपैथी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एपेशिया। अपेशिया का मतलब होता है कि ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम आ जाना जिसमें जो माइंड है ना, माइंड में जो स्पीकिंग न्यूरॉन्स चलते हैं, जो कि हमको बोलने में हेल्प करते हैं, उनका काम करना बंद कर देना। मतलब अगर वो न्यूरॉन्स ब्रेन में कोई भी चीज़ फंक्शन करता है तो वो न्यूरॉन से करता है।
न्यूरॉन से करता है। तो अगर वो न्यूरॉन, स्पीच न्यूरॉन ही हमारे पास बंद हो जाता है तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आना, ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम आना जहाँ पे क्या हो जाए, लॉस ऑफ स्पीच हो जाए, मतलब बोलने की क्षमता खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपेशिया। जिसका एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि एपेशिया, एशिया में क्या होता है। अच्छा, अगर एशिया की कोई कंट्री है, एशिया की कोई कंट्री, सपोज एग्जाम्पल चाइना ही मान लेते हैं हम, चाइना है सबसे टॉप कंट्री एशिया की, तो चाइना ही है। और एक कंट्री मानते हैं यूरोप, एक कंट्री मानते हैं यूरोप। अगर यूरोप में कोई कंट्री हम पकड़ते हैं, जैसे हमने यूरोप का कोई कंपनी पकड़ा जर्मनी, कोई कंट्री पकड़ा जर्मनी। अगर कोई चीज़ जर्मनी बोलेगी और कोई चीज़ चाइना बोलेगी, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में हमको लगेगा कि चाइना की बातें सही हो रही है, तो हम क्या करते हैं, चाइनीज स्पीच को दबा देते हैं। तो लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपियरी। अपायरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ना, जैसे सबका एक घर होता है, सबका एक घर होता है, तो जहाँ पे मधुमक्खी पाला जाता है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज को पाला जाता है या बीज को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपियरी। जैसे ये डब्बे हैं, ये डब्बे में क्या कर रहे हैं, ये डब्बे में हम लोग ने बीज पाल रखे हैं। और बीज को हम क्यों पालते हैं, क्योंकि बीज हमें क्या देती है, हनी देती है, इसीलिए हम बीज को पालते हैं। और जहाँ बीज को पाल कर रखते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं, अपियरी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एपोलोजाइज। एपोलोजाइज तो सब जानते हैं, क्षमा मांगना, भाई माफ़ कर दो, कोई गलती हो गई तो एक्सप्रेस करना, रिग्रेट, माफ़ी एक्सप्रेस करना, जो चीज़ हमने गलत कर दिया पास्ट में उसके लिए माफ़ी मांगना, एपोलोजाइज करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी का मतलब बेसिकली होता है एपोस्टेट। एपोस्टेट जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है बुक में एपोस्टेट का, वो होता है हु चेंज्ड हिज फेथ, जिसने अपना फेथ चेंज कर लिया। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ और मैं अगले 2 साल में क्या कर लूँ, मुस्लिम में कन्वर्ट कर दूँ, तो मेरा जो बिलीव्स था, जो मेरा आइडिया था भगवानों के प्रति या फिर हिंदू रिलीजन के प्रति, वो मैंने समाप्त कर दिया, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया और मैंने चेंज कर लिया फेथ को, अपने मुस्लिम अल्लाह में चेंज कर लिया। तो उस कंडीशन में मैं क्या हो जाऊंगा, एपोस्टेसी, जिसने अपना फेथ को चेंज कर लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एपोस्टल। अब उसी में एक बहुत अच्छा कॉमन आता है एपोस्टेट, मतलब जिसने अपना फेथ को चेंज कर लिया। और एपोस्टल उस सिचुएशन को कहते हैं, जैसे मैं अगर हिंदू हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फेथ चेंज अगर मैं कर लूँगा तो मैं कहलाऊँगा एपोस्टेट कर लिया मैंने। लेकिन अगर मैंने फेथ चेंज नहीं किया और मैं हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कंट्री में घूमा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब बन गया एपोस्टल। एपोस्टल मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा हूँ। तो बढ़ावा देना किसी पर्टिकुलर धर्म को, किसी आइडिया को क्या बोलते हैं, एपोस्टल। जैसे वन ऑफ द 12th मैन चूजन बाय क्राइस्ट टू स्प्रेड हिज टीचिंग, मतलब जीसस क्राइस्ट ने अपने 12वें, मतलब जो उनका 12 टीचर्स था, तो उसमें उन्होंने क्या कर लिया, एक को चुना, किसके लिए चुना, अपने टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है कि भयावह, मतलब बहुत खतरनाक, एकदम से कोई चीज़ आ जाता है। जैसे कॉजिंग शॉक और डिसमे, मतलब एकदम से शॉक हो गया हमें कि भाई हमको उम्मीद नहीं था और ऐसा चीज़ हो गया। तो जैसे विराट कोहली इज अपेल्ड बाय किलिंग ऑफ प्रेग्नेंट एलिमेंट इन केरला। जैसे हमारे पास कुछ महीने पहले एक वायरल वीडियो आया था जहाँ पे केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट किसी गड्ढे में गिर के मर गई थी। तो वो क्या था, एकदम से बहुत शॉकिंग न्यूज लगा, तो अपेलिंग न्यूज लगा। तो अपेलिंग मतलब भयावह। नेक्स्ट वर्ड इज एपर्टेन। एपर्टेन मतलब किसी के साथ संबंध रखना। एपर्टेन मतलब किसी के साथ संबंध रखना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अप्रेजल। अप्रेजल मतलब कि आपकी ना वैल्यू है उसको एस्टिमेट करना, कि भाई आपकी क्या, आपका परफॉर्मेंस है, मूल्यांकन करना, जो सबसे अच्छा वर्ड है मूल्यांकन करना। तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे आपको जज किया जाएगा। तो एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, अप्रेजल, अप्रेजल उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट का क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है कि भाई वो एक्सीलेंट है कि वेरी पुअर है कि गुड है कि एवरेज है कि पुअर है। तो हमने क्या कहाँ टिक लगाने जा रहे हैं हम, वेरी गुड में, कि हाँ भाई ठीक ठाक है, 100 में से 95 तो नहीं 90 नंबर ले आता है। तो परफॉर्मेंस के बेस पे हमने उसको जज किया, उसको मूल्यांकन किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अप्रिशिएट। किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को सराहना। सराहना मतलब क्या करना, उसकी वैल्यू बढ़ा देना। भाई किसी को अगर आप सराहोगे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई मैं सही में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बहुत सारा जॉब भी निकलता है, जैसे रेलवे अप्रेंटिस कोई भी निकलता है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है, तो कोई भी ट्रेड में कोई बिगिनर जब आता है कोई उसको सीखने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस है।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया को सिंपल तोड़ देंगे। एक्वा मतलब सबको पता है वाटर, और फोबिया मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है डर। तो एक्वाफोबिया मतलब वाटर का डर। तो बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर मतलब या तो उस पानी से डर लगना या तो पानी के समीप जाने में, समीप मतलब नियर जाना, पानी के करीब जाने में भी डरना, तो क्या कहलाता है उसको? एक्वाफोबिया। अच्छा, फोबिया पे हमने कितने सारे पढ़ लिया है। हमने पहला पढ़ा है एल्गोफोबिया, हमने पहले पढ़ा एल्गोफोबिया। तो एल्गो मतलब पेन और फोबिया मतलब डर, तो पेन का डर होना मतलब एल्गोफोबिया। उसके बाद हमने पढ़ा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या था? एक्रो मतलब हाइट और फोबिया मतलब डर, तो हाइट से डरना। अब हम पढ़ रहे हैं एक्वाफोबिया। अब हम पढ़ रहे हैं एक्वाफोबिया। तो एक्वा मतलब वाटर, वाटर का डर, एक्वाफोबिया। उसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब जहाँ पे एक ग्लास टैंक है, जैसे यहाँ पे एक ग्लास टैंक है और इसमें हमने फिशिश को भी डाला है, वाटर को भी डाला है, कुछ प्लांट, मतलब एक तरीके से छोटा समुद्र बनाने का कोशिश किया है, तो उसको हम बोलते हैं मछलीघर और इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियम।